He's a very, very dynamic, very calculating man, very planning man. So much so he's none other than Mr. Viral Kishore Nayak. So I request everybody, please welcome new brand diamond director, Mr. Viral Kishore Nayak. तो दोस्तों विराज साहब को रिकॉग्नाइज करने के लिए बुलाना चाहूंगा उनकी अपलाइन जो उन्हें कभी बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराए थे। So दोस्तों he is Mr. Asad Ahmed. So request everybody, please welcome Mr. Asad Ahmed to recognize him. मेरा नाम विरल किशोर नायक है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। इस बिजनेस में महीने में 5 लाख रुपए कमाने के लिए और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए इस बिजनेस में पार्ट टाइम कर रहा हूं। जब मैं पहली बार बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बैठा था तब मैं बिजनेस नहीं समझ पाता था और जितना समझता था उसको बिलीव नहीं कर पाता था और जितना भी बिलीव किया था फिर ही उसके बाद सोचता ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मैं तो नौकरी कर रहा हूं, 10 से 5 बजे ऑफिस जाता हूं और मेरे पास टाइम क्या है और मैं तो बहुत शाई नेचर का हूं और मैं किसी को बिजनेस समझा नहीं सकता था। ये प्रोडक्ट मैं रिटेल नहीं कर पाऊंगा तो ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। तो मेरा जो एकदम क्लोज ब्लूजूम फ्रेंड मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाए थे मैं इसको मना कर दिया कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। और ये उनको मना करके मैं जब घर लौटा तब एक बात मेरे समझ में आया। तब मैं बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था। मेरे बात एक समझ में मेरे दिमाग में आया, अगर मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिना रिस्क के करूंगा तो मेरे जिंदगी में जितना प्रॉब्लम है, जो ड्रीम है, जो मेरे जिंदगी में चाहिए वो मैं सब पा सकूंगा। ये एक ही थैंक्स गॉड कि एक ही बात मेरे दिमाग के मैं गुड लक कि मेरे दिमाग के एक घुस गया। मैं बिजनेस को कम से कम एक बार ट्राई करूंगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये सोच के उस दिन मैं डिसाइड किया, अगर लोग कर पाते क्यों कर पाते, अब मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई कर पाता, अच्छा कर पाता, मैं तो थोड़ा बहुत कर पाऊंगा ना। ये सोच के 2-3 हजार के लिए इनकम करने के लिए मैं उस बिजनेस में उस दिन डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूंगा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा जो दोस्त उनको फोन किया, तुम आओ मैं बिजनेस में ज्वाइन करूंगा। और उस दिन मैं बिजनेस में 2000 या 3000 कमाने के लिए ज्वाइन किया था और डिसाइड किया था कि 6 महीने के अंदर अगर मेरा 3000 इनकम हो गया तो मैं बिजनेस लाइफ लॉन्ग करूंगा। और वो जो 6 महीना मैं इतना जी जान लगे कि बिजनेस को किया, इतना सीरियसली किया कि मेरा जो 6 मंथ का जो चेक था वो था 3241। उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस मुझ पे इतना बढ़ गया कि मैं उस दिन डिसाइड किया कि बिजनेस अगर 3000 हो सकता है तो 10,000 क्यों नहीं हो सकता है। तब डिसाइड किया कि इसे 10,000 होगा और 10,000 हो गया। जब 10,000 हो गया तब मैं डिसाइड किया 30,000 क्यों नहीं हो सकता। तब 30,000 हो गया। तब डिसाइड अगर 30,000 हो सकता है तो 50,000 क्यों नहीं हो सकता। जब 50,000 हो गया, अभी मेरा डिसीजन है कि मैं 5 लाख इनकम करूंगा मंथली। मेरा 5 लाख इनकम करने के लिए और ब्लू कलर BMW में घूमने के लिए और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए अभी मेरा प्रिपरेशन शुरू हो चुका है। और मैं काफी ये जो न्यू आजादी प्लान में काफी सीरियसली बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, कैसे मैं 5 लाख इनकम करूंगा। और आज जो मेरा टॉपिक है सक्सेस नीड्स प्रिपरेशन, मेरा अभी प्रिपरेशन चल रहा है कैसे 5 लाख इनकम करूंगा। मैं तो ये जो टॉपिक मेरा है आज सक्सेस नीड्स प्रिपरेशन, उनके बाद तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाऊंगा। आज हम जो बोलेंगे एकदम हार्ट टू हार्ट बोलेंगे। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बोलूंगा वो आप मोदी केयर की कसम सच बोलेंगे।
ऐसा नहीं कि हम मोदी केयर करते तो 5 लाख बोलना चाहिए, 1 लाख बोलना चाहिए, BMW ऑडी नाम लेना चाहिए, ऐसा नहीं। जो आपको सही लगता है वो प्लीज बोलिए। कितने लोगों को सक्सेसफुल बनना आप चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। सारे के सारे। थैंक यू वेरी मच। मुझे एक चीज बताइए, 5 लाख इनकम करना, BMW ऑडी मर्सिडीज में घूमना, अच्छे जिंदगी जीना, क्या आसान लगता है आपको? सच में मुझे नहीं लगता आसान। अगर आसान होता तो सारे के सारे लोगों के पास 5 लाख इनकम, लाखों का इनकम, BMW मर्सिडीज होगा। ये आसान नहीं है, राइट? ये मुश्किल भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप मेरे साथ हैं? लेकिन उसके बाद और एक चीज है, अगर ये मुश्किल है फिर कितने लोगों के पास ये क्यों है? 5 लाख इनकम है, BMW है, मर्सिडीज है, अच्छे जिंदगी हमारे पास क्यों नहीं है? वो डिफिकल्ट उन लोगों के लिए जो सक्सेसफुल नहीं बनते, जो सक्सेस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, जो सक्सेस के लिए नहीं सोचते, एंड फाइनली जो सक्सेसफुल बनने के लिए माइंडसेट नहीं करते, उन लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल बनते, सक्सेसफुल के लिए होने के लिए प्रिपेयर करते, सोचते, वो लोग के लिए बहुत इजी है। आप इजी में है या डिफिकल्टी में है? ये जो सक्सेस नीड्स प्रिपरेशन है, पहले आपको माइंडसेट करना होगा कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। अगर आपको लगता है कि सक्सेसफुल बनना बहुत डिफिकल्ट है, ये सही है, लेकिन अगर आप माइंडसेट कर लेंगे कि मुझे ये चाहिए, तो आपका इजी हो जाएगा। मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये इजी है या डिफिकल्ट है। अभी जो लेवल पे, कुछ लोग हायर लेवल पे है, कुछ लोग लोअर लेवल पे, आप जो लेवल पे है उसके 2-3 ऊंचे लेवल के बारे में सोचिए। क्या लगता है, अगर आप, जब मैं क्राउन नहीं था तो मैं सोचा अगर मैं क्राउन बन जाऊंगा, अगर मैं PD बन जाऊंगा कितना अच्छा होगा, लेकिन मैं तो नहीं बन पा रहा हूं, ऐसे मुझे लगता था। अभी मुझे लगे क्राउन में तो बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं किया, दूसरे लोग नहीं बन पाए, मैं बन गया, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। अगर अभी मेरा ये एक्सपीरियंस हो गया कि मैं भी RBD बन जाऊंगा, मैं भी GBD बन जाऊंगा। आप लोग सोचिए, ये जब कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को पूछिए, सर को भी पूछ सकते, तपन सर को भी पूछ सकते, सर आप ऐसा क्या किया आप सक्सेसफुल बन गया? वो बोलेंगे ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे, मैं वही कर रहा हूं। हाँ, डिफरेंस ये है, वो सीरियसली इसको करते हैं, आप कैजुअली कर रहे हैं। ये हो सकता है, अगर आप सीरियसली इसको बिल्ड करेंगे, माइंडसेट कर लेंगे, ये आपके लिए भी इजी हो जाएगा, राइट? तो सक्सेस नीड्स प्रिपरेशन। अगर मैं अभी प्रूव करूंगा कि अगर आप, फिर आप सोचेंगे मेरा तो माइंडसेट हो गया, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, कैसे प्रिपेयर करूंगा, और प्रिपेयर होने से क्या मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा? यस, अगर आप प्रिपेयर करते तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग देखिए, जितने लोग IAS ऑफिसर बने हैं, वो IAS बनने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जो डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने के लिए प्रिपेयर करते। जब यंगस्टर कोई एग्जाम आता है, एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर करते। अगर आप भी कोई पिकनिक भी जाओ, आप बोलेंगे, आप दोस्तों लोग बोले पिकनिक कल जाएंगे, अगर 2 दिन पहले बोले तो मैं प्रिपेयर करता, ऐसे आप बोलते ना। तो एवरीथिंग, जो भी आप काम करते, उसके लिए प्रिपरेशन जरूरी है। और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग भी सक्सेस के लिए प्रिपेयर बहुत जरूरी है। अगर आप प्रिपेयर करते क्या हो सकता है, और प्रिपेयर नहीं करते तो क्या हो सकता है। एक चीज शेयर करूंगा, अगर कुछ लोग 5 लाख इनकम करने के लिए माइंडसेट नहीं कर पाता है, यस, क्यों नहीं कर पाते? हमको बहुत सारे, अगर सक्सेसफुल बनेंगे, बहुत प्रॉब्लम, बहुत हर्डल्स, बहुत नेगेटिविटी, बहुत हरासनेस, इसको फेस करना पड़ेगा। छोटा चीज शेयर करूंगा, अगर आप ऐसे घूमते घूमते, अभी जो चंदका जंगल में आप घुस गए, करेक्ट, चंदका जंगल में घूमते घूमते आपके सामने एक शेर आ गया, आप क्या करेंगे? भागेंगे?
अगर भागना आप शुरू करेंगे तो एक जंप मार के शेर आपको पकड़ लेगा, ऐसा नो, तो जिंदगी खत्म। माने कहते हैं जो डर गया सो मर गया। अगर आप डरेंगे तो मर जाएंगे, अगर आप ना भाग के इससे खड़ा हो जाएंगे तो शेर क्या करेगा, उसने अरे इसको तो भागना चाहिए, वो भाग क्यों नहीं रहा है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। और अगर उसके बाद आप पॉकेट से ऐसा एक आइटम निकालो जो बंदूक जैसा दिखेगा, क्या आपके पास वो आएगा? अगर वो रुकेगा तो एक ब्लैक फायरिंग करो, शेर भाग जाएगा, ऐसा नो। अगर आप प्रिपेयर्ड प्रॉब्लम के लिए हो गए तो शेर भाग जाएगा। ऐसे ही जैसे जंगल में आप घुसेंगे, जैसे इनबिल्ट अजगर आएगा, शेर आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आप एक बंदूक लेके घुसेंगे जंगल में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग है, जब आप सक्सेसफुल बनेंगे, 5 लाख इनकम करेंगे, ऑडी BMW लेने के लिए माइंड सेट करेंगे, भगवान तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपके सामने खड़ा करेंगे ना, उसको फेस करने के लिए आपका हिम्मत होना चाहिए, आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर्ड हो गए ना, भगवान आपको ही सक्सेस करेंगे। क्यों? वो इनबिल्ट जो प्रॉब्लम है वो जानबूझ के प्रॉब्लम आपको सामने खड़ा करेंगे कि ऐसे आप भाग जाओ। नहीं तो ये तो सिस्टम है ना, 100 से 5% लोग सक्सेसफुल बनेंगे, 95% लोग फेलियर होंगे, ये तो सिस्टम है ना। तो 95% को कैसे निकालेंगे? जैसे आईएएस बनने के लिए आईएएस एग्जाम को काफी हार्ड किया जा रहा है, क्योंकि काफी लोग डिस्क्वालीफाई करे, और जो रियली इंटेलिजेंट, रियल स्कॉलर, वो आईएएस ऑफिसर बने। ऐसे भगवान जो रियली सीरियस, जो रियली प्रिपेयर्ड, उनको सक्सेस करने के लिए जानबूझ के कुछ प्रॉब्लम आपके सामने दिखाएंगे। अगर आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तो शेर की तरह प्रॉब्लम भाग जाएंगे एंड आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। करेक्ट? अभी फर्स्ट स्टेप, अभी हम प्रिपेयर होंगे। कैसे प्रिपेयर होंगे सक्सेसफुल 5 लाख इनकम करने के लिए, ऑडी BMW घूमने के लिए? राइट। फर्स्ट पॉइंट इज ड्रेस फॉर्मल। आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना होगा जब भी कोई काम करते हो। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग एनीथिंग अबाउट मोदी केयर, जब भी मोदी केयर प्रोस्पेक्टिंग करते हो, जब भी किसी को प्लान दिखा तो मोदी केयर ऑफिस है, तो यू शुड हैव इन फॉर्मल ड्रेस कोड। कहते हैं ड्रेस टू इम्प्रेस। अगर आप अच्छे ड्रेस पहनते हो, एनीबडी कैन बी इम्प्रेस्ड। अगर किसी को आप इम्प्रेस कर लिया, हमारा काम हो गया। इमीडिएटली वी कैन टेक ए अपॉइंटमेंट फॉर STP। अगर सऊदी प्लान हो गया, हमारा तो इंफॉर्मेशन पास हो गया ना। अगर हम फॉर्मल ड्रेस में हैं, काफी लोगों को इम्प्रेस किए हैं, मतलब हमारा काफी STP हो गया। अगर बहुत STP हो गया तो टीम बिल्डिंग हो गया ना। अगर जितना बड़ा टीम, उतना बड़ा बिजनेस, उतना बड़ा चेक। तो फर्स्ट पॉइंट, आपको फॉर्मल ड्रेस में होना बहुत 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 जरूरी। अगर आप फॉर्मल ड्रेस ना होके कैजुअल ड्रेस में होंगे तो क्या हो सकता है? अगर आप कैजुअल ड्रेस में होंगे तो आपका माइंड भी कैजुअल हो जाएगा। अगर कैजुअल आप टॉक करेंगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट, उनको पता चल जाएगा कि आप सीरियस नहीं है। अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस नहीं हो, जो सीरियस प्रोस्पेक्ट, क्या फॉर्म साइन करेंगे? नहीं है, यही बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप, आपको हर वक्त मोदी केयर के जब भी आप जुड़ते हो, फॉर्मल ड्रेस में होना बहुत 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 जरूरी। करेक्ट। सेकेंड पॉइंट इज पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग मतलब आपको तो अच्छा ड्रेस में होना जरूरी, प्रॉपर्ली इन करना होगा, और शेप प्रॉपर्ली होना चाहिए, शू प्रॉपर्ली ब्रश होना चाहिए, इन प्रॉपर्ली होना चाहिए, एंड ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर होगा। राइट। अगर नहीं होंगे तो क्या हो सकता है? अगर किसी के पास आप जाते हो प्लान शो दिखाने के लिए, आप इन क्या थोड़ा यहां से निकल गया, यहां पे 2 बटन खुला है, आपका दाढ़ी सेव नहीं हुए, व्हाइट दाढ़ी निकल आएगा, आता है वो शू पॉलिश नहीं हुआ है। अगर जब भी प्लान दिखा तो अगर पान खाया होता तो थोड़ा बहुत उनको ऊपर जाए गिरता है। अगर आपको मुंह में बदबू आता है, वो जो प्रोस्पेक्ट, वो भगवान को दुआ करेंगे कितना जल्दी वो भाग जाए, ऐसा ना। तो ये सब के ऊपर आपको ध्यान
जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हो, जब भी एसटीपी के लिए जाते हो, कोई भी काम मोदी केयर में जुड़े हो, वो काम कर लिए जाते हो, पर्सनल ग्रूमिंग होना चाहिए। और जब पर्सनल ग्रूमिंग में हो आप, तो आपका जो आवाज, जो बात आप करेंगे ना, वो सही ढंग से निकलेगा एंड आपका कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ जाएगा, राइट। दिस एंड थर्ड पॉइंट इज बिल्ड इंटरनल इमेज। इंटरनल इमेज, जो स्कॉलर है, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो क्या क्लास में डरते, टीचर से डरते? कोई टीचर क्वेश्चन पूछेंगे मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, वो डरते? क्यों? उनको सारे के सारे आंसर पता है, अगर कोई भी आंसर सर पूछेंगे ना, मैं आंसर दे सकता हूं, ये उनका कॉन्फिडेंट है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग है हमारे सिस्टम में, मोदी केयर में, अगर सारी प्रोडक्ट नॉलेज, सारी सिस्टम नॉलेज, प्लान के जितने चीज है आपको पता चले, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या नहीं? आप कैसे डेवलप करेंगे? बाय लर्निंग। कितने लर्न टू अर्न। ज्यादा अर्निंग करना चाहते हो तो ज्यादा लर्निंग करो। पहले लर्निंग कैसे करेंगे? सारी के सारी इवेंट अटेंड करके, सेमिनार अटेंड करके, वर्कशॉप अटेंड करके, होम मीटिंग करके, पढ़ाई करके, कैसेट सुन के, जितना ज्यादा लर्निंग होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हम बन जाओगे, राइट। अब कभी फिल्म देखते हैं, जो यात्रा भी देखते हैं। यात्रा कैसे होता है? वो एक्टिंग करते हैं, एक स्टोरी लेके एक्टिंग करते हैं। कितने लोग ये फिल्म या यात्रा देख के रोते? प्लीज रेज योर हैंड। रोना आता है किसको? कभी कभी हम यात्रा देख के रोते हैं। हमें पता है ये जो यात्रा, ये एक्टिंग करते एक स्टोरी है, हाँ या ना? हम जानबूझ के विंग इंटेलिजेंट एजुकेटेड, फिर भी हम रोते क्यों? वो उनका एक्टिंग इतना परफेक्ट करते, हम भूल जाते कि हम यात्रा देखते, हम वो स्टोरी में घुस जाते, ऐसा ना? ये वो जो हीरो विलेन, ये स्टोरी जितना लंबा स्टोरी, वो स्टोरी सारा विलेन राज करता है, हीरो को टॉर्चर करता है, बट एंड रिजल्ट हीरो विन करता है। और फिल्म भी, यात्रा हो या फिल्म हो, हिट हो जाएगा, राइट। लेकिन विन किसका है? हीरो का। जो फिल्म भर जो एंड ऑफ द स्टोरी वो टॉर्चर होता है, उनका विन होता है, वो जीतते हैं। विलेन, अगर आप प्लान दिखाते, रिजल्ट नहीं मिलते, टॉर्चर होते, प्रॉब्लम देखते, लेकिन विन आपका हो सकता है अगर आप पेशेंस रख के एंड तक काम करते। लेकिन हम क्या करते, बीच बीच में, क्या हीरो जीत सकता है? अगर हम ऐसे सोचेंगे, क्या हम रोते? वहां नहीं रोते। और वो जो हीरो, वो इंटरनली इतना स्ट्रांग और एक्टिंग इतना अच्छे करते यार, कि उनको पता है अगर मैं एक्टिंग अच्छा करूं तो ये लोग रो सकते हैं, और राताराती वो स्टार बन जाएंगे, है ना? ये इंटरनल इमेज आपका होना चाहिए। जितना इंटरनल मौजूद, आप इंडियन आइडल देखते, जो शो ये होते, शो में जो जज होते, अगर कोई सिंगर सिंगिंग करता है, जो इंटरनल बहुत स्ट्रांग, उनका बॉडी लैंग्वेज प्रॉपरली कैसे, मैंने कैसे कैसे एक्टिंग होना चाहिए, वो उसके हिसाब से एक्टिंग करके गाना गाते। अगर आप अच्छा गाते हो तो ऐसे खड़ा होके गाना गाएंगे, और जो जज वो आपको बोलेंगे थोड़ी बहुत आपको रेक्टिफाई करो, ये करो, वो करो, बॉडी लैंग्वेज में ध्यान दो, ये बोलेंगे जज। और जो फिर भी सिलेक्ट हो या नहीं हो, जज बोलेंगे आप आज इंडियन आइडल बनो या ना बनो, लेकिन जरूर आप कामयाब बनोगे। वो कैसे पता चल रहा है उसको? उनका जो कॉन्फिडेंस, उनका जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो वॉइस, उनको देख के ये बोलते, हाँ ये बंदा जरूर सक्सेसफुल बन सकता है। कैसे? वो उनका इंटरनल इमेज इतना मजबूत, वो उसके हिसाब से स्टेज पे गाना गाते। तो वो इंटरनल इमेज आपको बिल्ड करना होगा। अगर आप इंटरनल, ये तो आपका हाथ में, इंटरनल आप किसी भी बुक पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पर बैठ सकते हैं, सेमिनार वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, नेक्स्ट इवेंट का टिकट ले सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, राइट। पॉजिटिव थिंकिंग, आपको हर वक्त पॉजिटिव
थिंकिंग करना होगा, पॉजिटिव देखना होगा, पॉजिटिव सोचना होगा। क्यों? हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर क्या हम कर पाते वो सोचने की बजाय क्या हम नहीं कर पाते उसकी तरफ वैसे ज्यादा ध्यान देते। हम क्या कर सकते हैं वो करने के बजाय क्या हम नहीं कर सकते वो सोचते हैं। और पॉजिटिव हम सोचेंगे तो क्या हो सकता है, मान लो आप पॉजिटिव सोच में है, आप आज रात को बैठ के घर ये सोचिए कि मैं जीबीडी बन जाऊंगा या क्राउन बन जाऊंगा, मेरे नीचे ये सीनियर डायरेक्टर होगा, ये डायरेक्टर होगा, ये प्लैटिनम, ये क्राउन और ये प्रेसिडेंशियल, और मैं क्राउन बन जाऊंगा और मेरा चेक 50,000 हो जाएगा। कैसा लगेगा आपको? यू विल बिकम होपफुल, हाँ मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं। क्या वजह है? सिंपली छोटा सा पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, ना ये तो डायरेक्टर 6 महीना नहीं बन रहा है, ये तो नहीं कर रहा है, ये तो मीटिंग नहीं जा रहा है, ये तो नहीं बनेगा, ये क्राउन नहीं बनेगा, मेरा तो नहीं होगा, सक्सेसफुल कैसे बनूंगा? सारे ये खलास हो जाएगा, राइट? तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। ऑलवेज, हर वक्त आप पॉजिटिव में रहना होगा, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सोचना है, और जो भी सोचते हो सिंपली पॉजिटिव है। डेवलप इमोशनल क्वेश्चन। जब भी आप प्लान शो करते हो, महीने में 20 प्लान दिखाया, कोई ज्वाइन नहीं किया, 50 आदमी को प्रोडक्ट शेयरिंग किया, एक ही प्रोडक्ट शेयरिंग नहीं हुआ, कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, एक सर्कल है, जैसे भी हो, एंड दिस इज अनहैप्पीनेस, खुशी या गम, राइट? लाइफ में तो फिक्स है ना, लाइफ में फिक्स, आप कितना एंजॉय करोगे, कितना प्रॉब्लम फेस करोगे, इट इज फिक्स। इतना आप एंजॉय कर सकते हो, इतना प्रॉब्लम फेस करोगे, इट इज फिक्स, यस और नो? एंड ये चेंज हो सकता है, इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे हाथ की रेखा ये चेंज होता है, कैसे चेंज होता है? जैसे जैसे आप ड्यूटी करते हो उसके हिसाब से, अगर आप अच्छा ड्यूटी करते हो तो ये अच्छा ही तरफ से जाता है, अगर बुरा करते हो तो बुरा की तरफ जाता है। सही बोल रहा हूं? ऐसे ही जो आपका लॉक में है, क्या अच्छाई क्या बुराई, कितना आप एंजॉय करेंगे, कितना प्रॉब्लम फेस करोगे, वो फिक्स है, उसको आप चेंज कर सकते हो। आजकल हेडलाइन में आप देख रहे हो पेपर में, कुछ लोग अनएथिकली बहुत एंजॉय कर लिया है, राइट? मान लो कुछ खुशी कुछ गम, कुछ खुशी कुछ गम, कुछ खुशी कुछ गम, ये एंड तक जाता है। अभी क्या है, आप जितना यहां पे एंजॉय कर सकते थे, आप अभी 50 साल में आप सारी एंजॉयमेंट आपका खत्म हो गया, तो यहां पे आप एंजॉयमेंट नहीं है, जीरो हो गया, सिंपली प्रॉब्लम है आपका लाइफ में। अगर इसको आप और भी एंजॉय कर सकते हो, अनएथिकली, अनएथिकली आप एंजॉय कर सकते हो। जैसे कुछ लोग अनएथिकली एंजॉय किए, आजकल पेपर में देख रहे हो। अगर आप एंजॉय यहां तक कर लिए, तो यहां पे तो जीरो था ना, अभी क्या है, यहां माइनस हो गया, मीन्स यू विल गेट पनिशमेंट। अगर जहां जीरो था आपका खुशी खत्म हो गया, उसके बाद अनएथिकली आप एंजॉय करते हो, देन रेस्ट ऑफ द लाइफ यू विल गेट पनिशमेंट, आप माइनस में चले गए। मैं सही बोलता हूं? अच्छा, हम अभी उल्टा बोलेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। यहां पे जितना हमको ड्यूटी करना है उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेगा ना। अगर हम प्लान 30 प्लान दिखाया, हम सोचते कि कम से कम 2 लोग ज्वाइन होना चाहिए, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं हुआ है, डोंट, नो प्रॉब्लम। अगर उसके बाद फिर आप वही ड्यूटी करते हो, तो जितना ड्यूटी करना चाहिए लाइफ में, आप 50 साल में सारे ड्यूटी खत्म कर लिए।
और इधर आपको तो ड्यूटी करना नहीं है। अगर उसके बाद आप ज्यादा ड्यूटी कर लिए ताना यहां पे जितना रिजल्ट मिलना चाहिए यहां पे प्लस रिजल्ट मिलेगा, मीन्स यू विल रिवॉर्डेड एंड दैट रिवॉर्ड नथिंग इज योर सक्सेस। सो अगर आप प्लान दिखा रहे हो, काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, डोंट वरी, यू विल, इट इज ए इन्वेस्टमेंट, यू विल गेट विथ इंटरेस्ट एंड जितना लेट होगा उतना बड़ा इंटरेस्ट, जितने देर होगा उतना बड़ा सक्सेस। ये कोई सोचे या ना सोचे, आपको सोचना चाहिए। इसको मन में रख के आपको हर वक्त काम करना होगा। डाउनलाइन काम नहीं करे, आपको ड्यूटी उसको काउंसलिंग करो। आपका ड्यूटी मीटिंग जाना है, आप डाउनलाइन के कम्युनिकेट करना है कि यहां पे मीटिंग हो रही, आप आओ। ये होम मीटिंग हो रहा है, आप यहां पे आ सकते हो। यहां पे सेमिनार हो रहा है, यहां पे वर्कशॉप होता है, आप आ सकते हो। आपको जितना प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए वो करो, जितना प्लान से दिखाना है वो करो। रिजल्ट मिले या ना मिले, यू विल गेट विथ इंटरेस्ट। एंड 6th पॉइंट इज अवॉइड इफ्स एंड बट्स। बहुत मेरा एक दोस्त ज्वाइन किया है, मैं तो 10 लाख ज्वाइन कर लूंगा, अगर वो नहीं काम करेंगे तो मैं क्या करूंगा? ज्वाइनिंग तो फी मैं 100 लाख ज्वाइन कर लूंगा, अगर वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो कैसे बिजनेस होगा? अभी तो मोदी केयर सैचुरेटेड हो गया है, बहुत तो नेटवर्किंग लॉन्च कर ले, अभी ज्वाइन करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या करेंगे? आज मैं तो बन जाऊंगा क्राउन, कल बिजनेस नहीं होगा तो कमीशन कितना मिलेगा? मैं प्रोडक्ट नहीं परचेस करूंगा तो क्या हो सकता है? जो बिजनेस नहीं करने वाली वो ऐसे पूछेंगे, जो बिजनेस करेंगे जो भी हो वो बिजनेस करेंगे। जिसको सक्सेस चाहिए, जिसको सक्सेस जरूरत, वो किसी भी हालत, किसी भी सिचुएशन में वो बिजनेस करेंगे। करेक्ट? ये हमारा प्रिपरेशन हो गया, राइट? अभी इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग, हम रिटेलिंग कैसे करेंगे? अब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? सर ने तो बोले मेरा रिटेलिंग बहुत ज्यादा है, और सच में मेरा रिटेलिंग आजकल पर्सनल भी कभी कभी 60-70,000 हो जाता है। कम से कम तो 50,000 तक चुटकी में मैं कर लूंगा। वो कैसे कर लूंगा? आप लोग रिटेलिंग के लिए जितना जानकारी, सच में मोदी केयर का सम मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम, और मैं ज्यादा कुछ नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक चीज ज्यादा करता हूं। मेरा, आप जो इंटरनल इमेज में बोलता था, मेरा इंटरनल इमेज इतना मजबूत। आप लोग सब मोदी केयर कंसल्टेंट है ना? लेकिन मैं मोदी केयर हार्डकोर कंसल्टेंट हूं। आप लोग सक्सेस के लिए काम करते, मैं जिंदगी के लिए काम करता हूं। मोदी केयर के प्रोडक्ट जहां भी जाओ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मोदी केयर प्रोडक्ट ढूंढते, मोदी केयर प्रोडक्ट ढूंढते, उनको मोदी केयर कंसल्टेंट भी नहीं मिलते। लेकिन कुछ लोग बोलते सारे के सारे तो मोदी केयर लोग ज्वाइन कर रहे, कंसल्टेंट तो और कोई ज्वाइन करेगा? लेकिन मोदी केयर प्रोडक्ट, आप एमएस में बैठो, हर दिन मिनिमम 10 से 15-20 लोग आते हैं प्रोडक्ट लाने के लिए, उनको कोई भी कंसल्टेंट टच नहीं करते। तो मोदी केयर प्रोडक्ट लोगों को चाहिए। सिंपली आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के शेयर करना है, प्रोडक्ट के बारे में बोलना है, एंड मोदी केयर इज ए प्रूवन ब्रांड प्रोडक्ट है। किसी को भी आप बोल सकते हो। आज पहली बार मेरा घर के पास एक सैलून वहां को, इसको मैं शेविंग क्रीम के बारे में बोला था, आज पहली बार वो शेविंग क्रीम लिया। अगर आप इसके पहले आप सोचेंगे वो प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे। अगर आप स्ट्रांग बन गए ना, तो किसी को भी प्रोडक्ट शेयरिंग कर सकते हैं। और एक वजह है मैं ज्यादा रिटेलिंग करने का, कैसे भी हो मुझे ज्यादा कमाना है। आज मैं क्राउन हूं, 2 साल के बाद मैं कमिटमेंट करता हूं मेरे पास 5 लाख इनकम होगा, ब्लू कलर का BMW होगा, भुवनेश्वर में 5 स्क्वायर में घर होगा। क्यों? ये कमिटमेंट कैसे ले सकता हूं?
मुझे सक्सेसफुल बनना है, इनकम करना है, फैमिली को फाइनेंशियल फ्री करना है, मेरे जिंदगी को देखना, ये मेरा कमिटमेंट है। अगर ये कमिटमेंट आप ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये कमिटमेंट आप ले सकते हैं? ले सकते हैं? थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।